आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे मेजर मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स अपनी जेई की प्रिपरेशन में करते हैं एंड मैंने भी ऐसे कुछ मिस्टेक्स अपने टाइम पर भी की थी। तो मैं भी आपको ये बताऊंगा कि मैंने उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारा और आप भी कैसे उन्हें अपने लिए मतलब अच्छी तरीके से उन्हें सही कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो मेजर मिस्टेक्स क्या हैं। पहला मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है अंडर एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या है ना, देखो अब आपको 90% स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड स्टार्टिंग में मैं भी अपनी 11th क्लास में क्या करता था, थ्योरी पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रखता था इन कंपैरिजन टू क्वेश्चन सॉल्विंग। बट रियल जो आपको जेई मेंस में करना है वो तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है वहाँ जाके। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको रियल एग्जाम का फील भी आएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हो किसी भी कोचिंग के, या फिर आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हो, कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी सॉल्व कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लाइक मैथ्स में आप ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ, मैं लिख भी देता हूँ पीडीएफ में, जिससे आपको मैं पीडीएफ भी ये प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने पे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैथ्स के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो एंड फिजिक्स के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो, या सिंगेज की सीरीज़ भी आप फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल सिंगेज की सीरीज़ भी बेस्ट है अगर आप पे कोई भी मॉड्यूल नहीं है, या मैं कहूँगा अगर आप पे कोई भी अभी आप कोचिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप कोचिंग कर रहे हो देन आपके पास मॉड्यूल्स तो होंगे ही, बट अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो देन आप किसी भी और कोचिंग का मॉड्यूल्स खरीद सकते हो। लाइक मैंने खुद ने अपने टाइम पर फिट जी के मॉड्यूल्स खरीदे हुए, देन आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अब मूव करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डू नॉट मेक शॉर्ट नोट्स। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते अपनी जेई की प्रिपरेशन के टाइम पर, एंड ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन भी है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस। अगर आप 4 to 5 पेजेस बना रहे हो तो उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो, क्योंकि जितने ज़्यादा पेजेस के आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा उन्हें रिवाइज करने में। एंड जितना ज़्यादा पेजेस होते हैं आपका उतना कम मन करेगा उन्हें पढ़ने का। इसलिए मैं आपको मतलब सजेस्ट करता हूँ कि 2 से 3 पेजेस के ही शॉर्ट नोट्स बनाया करो। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है, आप शॉर्ट नोट्स जब बनाओ तो उन्हें आप एक कोई टाइम फिक्स कर लो, 1 आवर का डे में। उस 1 आवर में आप केवल शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज किया करो। उससे क्या होगा ना, जितना आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे उससे आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी एंड आपके उतने ज़्यादा मतलब कंसेप्ट्स रिवाइज होते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो आवर थर्ड पॉइंट इज डू नॉट एनालाइज मॉक टेस्ट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं एंड ये भी बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट्स के रियल एग्जाम में मार्क्स नहीं आने का। अब आपको क्या करना है, अगर आप अभी 11th में हो देन आप 7 डेज में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, पर वीक एक मॉक टेस्ट दो। एक दिन के लिए आप क्या करो, या तो संडे या सैटरडे में से किसी एक दिन को निकालो, उस दिन मॉक टेस्ट दो और उसका एनालाइज करो अच्छे से। एनालाइज आप कैसे कर सकते हो, आप जितना टाइम एक मॉक टेस्ट देने में देते हो उतना ही टाइम आपको उसे एनालाइज करने में भी देना है। ओके, तो दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए। लाइक अगर आप 3 आवर्स का मॉक टेस्ट दे रहे हो देन 3 आवर्स का ही आप उसे एनालाइज करो। एंड एनालाइज करने का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लेना कि कैसे हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू आवर्स, नॉट टॉपिक वाइज। तो ये एक मेजर मिस्टेक है। स्टूडेंट्स अपने टाइम टेबल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि लाइक आज मैं 3 आवर्स के लिए ये पढ़ूंगा, देन 2 आवर्स के लिए उसे पढ़ूंगा। ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, इसकी जगह टाइम टेबल को आपको टॉपिक वाइज रखना है। आपको एक दिन पहले एटलीस्ट जब आप सोने जाओ कि आज जैसे आपका कल का रूटीन क्या होगा आपका, तो आज आप रात के 11 बजे एक अपना टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल में आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स लिखने हैं कि आप नेक्स्ट डे क्या क्या कवर करने वाले हो। लाइक अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को रिवाइज करने वाले हो देन उसे लिख लो। उसमें एक पॉइंट ये हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी रिवाइज की जाएगी कल। एंड दूसरा पॉइंट कि आपको लाइक एचसीवी की कुछ 10 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी चैप्टर की, लाइक ग्रेविटेशन की आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन आप ये भी लिख लो। तो इस तरीके से आप, ये सेकंड टॉपिक हो गया। इस तरीके से आप जितना टॉपिक, ये आपको खुद को पता होगा कि आप कितने टॉपिक दिन में कवर कर सकते हो। एंड ज़्यादा भी टॉपिक मत लिखना, एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक्स लिखा करो एंड उन्हें ट्राई किया करो नेक्स्ट डे उन्हें पूरे तरीके से कंप्लीट करने का। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा एंड आपके टॉपिक वाइज चीज़ें कवर भी होने लगेंगी। हमारा फिफ्थ पॉइंट है
डू नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टडी एंड डिस्ट्रैक्शन। अब क्या है कि पहले के टाइम पर जब स्टूडेंट पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि बुक्स का मतलब होता है स्टडी, और अगर आप वो कर रहे हो, मोबाइल वगैरह का यूज़ कर रहे हो, देन इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन। बट अभी करंटली क्या होता है कि आपकी मोबाइल से ही स्टडी भी होती है और उसी से आपका डिस्ट्रैक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो पढ़ते-पढ़ते क्या होता है स्टडी कर रहे हैं एंड उन्हें खुद नहीं पता चलेगा वो कब डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले गए। तो आपको ये जो लाइन है ना, एक अच्छे से बनानी है कि क्या चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, क्या चीज़ स्टडी है। लाइक अगर कोई कंट्रोवर्सी भी हो रही है ना यूट्यूब पर किसी एडटेक वगैरह के बीच में, देन आपको उसे भी डिस्ट्रैक्शन में रखना है, वो भी स्टडी का पार्ट नहीं है, चाहे वो एडटेक के बारे में ही क्यों ना हो। तो आपको इस तरीके से स्टडी और डिस्ट्रैक्शन को अलग रखना है, एंड स्टडी के लिए आप कुछ ऐसी मतलब ऐसे कुछ नियम बना सकते हो जिससे आप स्टडी और डिस्ट्रैक्शन को अलग-अलग कर सको। तो यही थी सारी टिप्स जो मैं आज आपको देना चाहता था, और अगर आपको ये वीडियो आपकी जेईई की प्रिपरेशन में वैल्यूएबल लगे देन इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।